सो न्यूकासल ने आर्सेनल का जो अनबीटन रन चल रहा था इस लीग में, वेयर आर्सेनल वाज वन ऑफ द 2 टीम्स टू बी अनबीटन टिल नाउ इन द लीग, वो खत्म कर दिया है वीकेंड पे सेंट जेम्स पार्क में 1-0 की विक्ट्री लेकर विद अ काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल गोल। उस गोल में 3 VAR चेक्स हुए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कोई भी कंक्लूसिव नहीं था। लाइक देयर वाज 50-50%। आई मीन बॉल आउट ऑफ द प्ले तो हमें दिखाया ही नहीं गया, लाइक कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी गई, कोई एनिमेशन जो गोल लाइन टेक्नोलॉजी का दिखाते भी हैं वैसा आई थिंक वहाँ उस साइड पे ऑन दी अदर साइड्स ऑफ द गोल वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। तो भाई अब वो डिसीजन तो टोटली इन दी हैंड्स ऑफ द रेफरीज ही रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद एक फाउल वाला था जो कि जोलिंगटन का हाथ था गैब्रियल के पीठ पर, और ऐसा लगा कि पुश किया, बट मेरे को ये भी लगा कि मे बी गैब्रियल ने उसका एडवांटेज लेना चाहा एंड ही जम्प्ड हिमसेल्फ, क्योंकि भाई गैब्रियल और जोलिंगटन दोनों एक नंबर के लाइक डर्टी प्लेयर्स है, लाइक दे आर नॉट वेरी ट्रुथफुल। वो ये सब कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दे आर नॉट वेरी गुड गाइज इन द फुटबॉलिंग फील्ड। तो वो एक 50-50 डिसीजन था, दोनों से कहीं भी जा सकता था। लाइक फाउल देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं दिया मेरे को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन दी ऑफ साइड वन, एक तो ऑफ साइड रूल इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसमें भी डेविड राय आगे हैं, गॉर्डन डेविड राय के पीछे है, जोलिंगटन गैब्रियल उनसे भी आगे हैं। तो बैक पास हुआ था इतना पता है, लाइन कहाँ किस प्लेयर के कंटेक्स्ट में ड्रॉ होनी थी ये कुछ नहीं किया। तो एक तो यार VAR क्या ही बोले, अब इस सीजन तो लाइक टाइम आफ्टर टाइम कि उसमें दिख रहा है कि कितने फॉल्ट्स हैं। अब फॉल्ट्स टेक्नोलॉजी में नहीं, फॉल्ट्स आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल जो कि उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब आर्सेनल वैसे इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, दोनों टीम्स ही एक जैसा ही परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी सारे चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट अल्टीमेटली जो फाइनल थर्ड में जो गोल के सामने जितना सब कुछ खराब हो सकता था वो सब वहीं हो रहा था। आर्सेनल मिडफील्ड बैटल भी हार रही थी, बिकॉज मिडफील्ड में आर्सेनल के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा था, सिर्फ एक ही प्लेयर, डेक्लैन राइस। वो अकेला गिमारेस और जोलिंगटन के लगा हुआ था साथ उन्हें टक्कर देने हेड टू हेड। बाकी जॉर्जिनियो काई हावर्ट्ज से मेरे को ना उम्मीद थी ना वो कुछ कर रहे थे। जॉर्जिनियो कैप्टन थे बिकॉज इन दी एब्सेंस ऑफ मार्टिन ओडेगार्ड, और वो एब्सेंस मार्टिन ओडेगार्ड की क्लियर कट दिख रही थी आर्सेनल के गेम में, क्लियर कट दिख रही थी, बिकॉज ओडेगार्ड एक वो क्रिएटिव आउटपुट है जो मतलब उसका विजन काफ़ी बढ़िया है। ही आइडेंटिफाइज प्लेयर्स, रन, स्पेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसी की वजह से आर्सेनल इतनी सक्सेसफुल रही है लास्ट 1.5-2 साल में। और वो नहीं थे तो वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई थी, क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो गई थी। लाइक टोटली एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन साका एंड मार्टिनेली, या फिर डेक्लैन राइस कुछ कर दे, बिकॉज हैवर्ट्स भाई वो इधर उधर टहलता रहता है, उसको बॉल दे दी ठीक है 1-2 कर लेगा किसी के साथ। जॉर्जिनियो 20 में से एक पास वो ऐसा होता है जो वो बीच से बॉक्स में डालते हैं, अदरवाइज हिज गो टू रूट इज टू द विंग्स या फिर बैक पास या फिर साइड पास। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं थी मेरे को, और वो उस उम्मीद पर खरे उतरे। आई थिंक अगर डेक्लैन राइस को किसी और मिडफील्डर का सपोर्ट मिल जाता तो बेटर हो सकता था, आर्सेनल का परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो सकता था, बिकॉज डेक्लैन राइस कहाँ अपने बॉक्स से बॉल जीतकर उनके बॉक्स तक भागते हुए जा रहा है, या अगर वहाँ लूज कर रहा है तो उधर उल्टा साइड भागते हुए जा रहा है। बाकी दोनों बस पंगे लेने के लिए वहाँ पे देखा है। हैवर्ट्स जो एक खराब सा टैकल भी मारा था, बच गए। आई थिंक कोई रेफरी और होता, क्योंकि ऐसे टैकल्स पे दे भी दिया गया है रेड कार्ड, बहुत ही रिस्की टैकल था। एंड ही न्यू क्योंकि उसने कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया, उसको लोग धक्का वक्का दे रहे थे, वो उसमें कुछ नहीं बोल रहा था, मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था, जो कि वो करता है। तो आई थिंक वो काफ़ी कमी थी ओडेगार्ड की। और अगर आर्सेनल को अब, क्योंकि इस बार तो यार सिर्फ सिटी से कंपटीशन नहीं है, इस बार लिवरपूल भी इज इन अ गुड रन ऑफ फॉर्म, आपके टॉटनहम दे आर नाउ दी ओनली अनबीटन टीम, तो वो हैं। तो इस बार काफ़ी कंपटीशन है, और उसमें इंजरीज विल डेफिनेटली अफेक्ट आर्सेनल, बिकॉज यूरोपियन फुटबॉल भी है इस बार। अब कितनी आगे जाते हैं वो भी देखना अलग बात है। न्यूकासल की बात करें तो उनका गेम भी बहुत ही अच्छा नहीं था, सारा अटैक उनका राइट विंग से ही आ रहा था, सारा। आई मीन 20-25 मिनट के बाद तो पता लग गया था कि यार ये क्या करेंगे, ये आल्मिरॉन को रन आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ही पास देंगे, फिर सब उसके ऊपर है कि वो कटबैक करता है, क्रॉस डालता है, या फिर भाई भगता चला आता है लेके बॉल। तो गॉर्डन अपार्ट फ्रॉम दैट गोल, गॉर्डन ने लाइक 1 या 2 ही ऐसे इंस्टेंस होंगे जहाँ पे गॉर्डन दिखे मेरे को, अदरवाइज गॉर्डन वॉज हैविंग अ प्रिटी एवरेज गेम। और आल्मिरॉन की ही साइड से सब कुछ हो रहा था। जो दूसरा सबसे बढ़िया प्लेयर उनका था वो था जोलिंगटन,
जोलिंगटन बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही स्किलफुल प्लेयर नहीं है या बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट उनका इस न्यूकासल टीम में एक फिक्स्ड रोल है और वो रोल वो 100% बखूबी से निभाते हैं, जिसमें वो अपनी मिडफील्ड, जो भी उनका राइवल होता है, जो भी उनका जिस प्लेयर को भी उनको मार्क करना होता है, वो बिल्कुल शिद्दत से उसको मार्क करते हैं, बिल्कुल शिद्दत से अपनी पूरी फिजिकल नेचर को अपने दिखा देते हैं गेम में कि हाँ भाई मेरे पास दम है, मैं दिखाऊंगा, तुम मेरे उसकी चिंता मत करो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है और हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो थोड़ा फिजिकल हो, जो प्रेस करे, रफ टैकल्स करे, मतलब होता ही है हर प्लेयर में, और वो जोलिंगटन है न्यूकासल में। वो मतलब न्यूकासल जैसा क्लब है, जैसा उनका एटमॉस्फेयर रहता है, वो उसको बिल्कुल दिखा रहे होते हैं पिच पे। अदर देन दैट आई थिंक मैच इक्वली पॉइज्ड था, वो गोल आ गया, अदरवाइज तो 0-0 ड्रॉ जैसा ही दिख रहा था। 2-3 अच्छे चांसेस जो बन भी रहे थे दोनों टीम से, वो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कोई कर नहीं पा रहा था और वो गेम बिल्कुल डेड जैसा ही हो गया था अपार्ट फ्रॉम दैट गोल। तो अब न्यूकासल ने आर्सेनल का तो ख़त्म कर दिया है और आज एक और टीम का मैच है जो अनबीटन टीम है, एंड मंडे नाइट फुटबॉल, जिसमें उनका मैच है स्ट्रगलिंग चेल्सी के साथ। तो चेल्सी का मैंने भाई लास्ट लीग गेम तो नहीं देखा था, मैंने उसकी हाइलाइट्स भी नहीं देखी क्योंकि मैं तो बहुत ही परेशान था। मैं स्कोर लाइन देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये वाला गेम ये लोग जीत जाएंगे, होम पे है, हम लोग आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इवन दो जो आखिरी 10 मिनट में हमने कूड़ा किया उसके बावजूद वो दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, तो वो रेप्लिकेट होगी तो हम ब्रेंटफोर्ड को तो हरा देंगे। बट उल्टा हम ब्रेंटफोर्ड से 2 गोल खा गए अपने होम पे और हमने एक भी गोल नहीं स्कोर किया। तो मैंने स्कोर देखा, मैं बाहर था, मैंने स्कोर देखा, मैंने कहा यार मैं इस मैच की हाईलाइट्स भी नहीं देखूंगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट फिर मिड वीक में ब्लैकबर्न के अगेंस्ट वहाँ तो जीतना ही था यार, वहाँ जीतना था, बट वहाँ भी इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वाह यार क्या खेले, नहीं, वहाँ भी गैप्स दिखे काफ़ी चीज़ों में। जो ब्लैकबर्न की टीम थी उन्होंने काफ़ी अच्छे मूव्स बनाए थे, पासिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सटीक पासेस निकालेंगे, क्योंकि वो खेलना तो काउंटर पे ही चाह रहे थे बिकॉज बॉल पोजीशन तो सारी हमने ही घेर रखी थी। बट कुछ ऐसे फेजेस आए थे जहाँ पे ब्लैकबर्न बहुत अच्छा खेल रही थी, एंड बस वो जो उनका फाइनल थर्ड का गेम प्ले था वो अगर थोड़ा बहुत भी इक्का दुक्का इधर उधर हो जाता तो दे कुड हैव स्कोर्ड अ गोल ईजिली। तो वो गेम अगर चेल्सी ड्रॉ या हार जाती ना, मेरा तो विश्वास उठ जाता बिल्कुल। बट समहाउ वी वन दैट गेम। गोल्स आ रहे हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, लाइक आर्सेनल के अगेंस्ट आए, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट नहीं आए, अब ब्लैकबर्न के अगेंस्ट आए, अब आज का जो गेम है टॉटनहम के अगेंस्ट, तो टॉटनहम दे हैव अ चांस टू गो बैक ऑन टॉप इफ दे डिफीट अस, और उनके होम पे गेम है, एंड मतलब ये गेम ऐसा होने वाला है कि लाइक टॉटनहम हमें पता है कि दे विल प्रेस, उनके पास बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, दे विल प्रेस। तो एक ऐसा फेज आएगा, मे बी स्टार्ट ऑफ द गेम में आए या मे बी बीच में कभी आए, कि जहाँ पे हम लोग बहुत बॉल पोजीशन रखे होंगे, बहुत हम लोग क्रिस्प पासिंग चल रही होगी, बिल्कुल रन्स निकल रहे होंगे, आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, बट वो फाइनल थर्ड गोल के सामने जाकर उस पर पूरा मैच हमारा डिपेंड करेगा कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन दो वी आर स्कोरिंग 2 गोल्स देन नो गोल्स देन 2 गोल्स देन नो, तो वो चल रहा है। तो वहाँ पे अगर हमने उन चांसेस को, जो चांसेस बनेंगे, अगर हमने उन्हें कैपिटलाइज नहीं किया तो टॉटनहम ये गेम ले जा लेगी, बिकॉज टॉटनहम का पूरा एक ही माइंडसेट है कि भाई अटैक करो, गोल मारो, गोल मारने से गेम जीतो, ठीक है। डिफेंडर्स की अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा लेते हैं, तो मतलब उनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स तक आके गोल स्कोर कर रहे हैं, बाकी मैडिसन, सॉन, रिचार्लिसन, कुलुसेव्स्की, ये सब तो लौंडे हैं ही उनके पास। तो बस वहीं पर हमारा गेम बनना है कि अगर हमने जो 20 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर हम उस गेम में डोमिनेट कर रहे हो और उस बीच अगर कोई चांस बनता है तो हमें उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब टॉटनहम के पास एडवांटेज है बिकॉज दे आर इन अ गुड रन ऑफ फॉर्म। हमारी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, हमारी फॉर्म बहुत ओके है और हम कंसिस्टेंट नहीं है विद वॉट एवर टाइप ऑफ फुटबॉल वी आर प्लेइंग। हम कभी अच्छा खेल रहे हैं, कभी बहुत ही बेकार खेल रहे हैं। तो आई थिंक पॉज की घर वापसी काइंड ऑफ है, बट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज़ टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। विन आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज यार जो डिफ़िकल्ट फेज अब चल रहा है और अब तो बिल्कुल अपने प्राइम पे है, नेक्स्ट गेम सिटी से है,
तो आज कुछ आता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका टीम पर भी, और लीग में भी भाई कहाँ एक दिन के लिए 10th पे पहुंच गए थे, अब 13 पे आ गए हैं कल के रिजल्ट्स के बाद, और जो बाकी नीचे वाली टीम्स हैं वो हमसे 1 या 2 पॉइंट्स ही पीछे हैं। और जैसा हमारा नेक्स्ट फिक्सचर है तो उसमें तो मुश्किल हो सकती है, तो इट्स बेटर टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस गेम। विन के लिए कोशिश करनी चाहिए, एंड आई होप आज मुद्रिक फिट हो जाए, बिकॉज मुद्रिक वॉज गुड। जो अपने लास्ट 2 गेम्स तो मिस किए उन्होंने, बट उससे पहले वाले गेम्स वो काफ़ी अच्छा खेले थे, एंड आई होप ही इज़ फिट। कोल पाल्मर, स्टर्लिंग, जैक्सन, मतलब जो भी फ्रंट लाइन खेलती है वो अपना पूरा प्रॉपर खेले यार। मुद्रिक मेरे हिसाब से फिट हो जाने चाहिए, एंड देखते हैं क्या होता है। आई मीन मेरे को थोड़ा ऑप्टिमिज्म है कि हाँ कुछ रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इस गेम से, बट वहीं ना वहीं वो चेल्सी के साथ लास्ट 2 सीजन से नर्वसनेस रहती है कि यार आर्सेनल के अगेंस्ट भी 2-0 अब थे, मैं तब भी मेरे दिमाग में था कि ये कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया था। तो अभी भी अगर ये 2 गोल भी मार देंगे आज और हमारे पास 2-0 की लीड होगी, मेरे को तब भी भरोसा नहीं होगा। मैं मतलब मेरे, क्योंकि ये टीम में अभी काफ़ी सारे गैप्स हैं और वो धीरे धीरे निकलेंगे और धीरे धीरे ही पता लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें फिर रेक्टिफाई किया जाएगा। बट अनटिल देन यार कुछ भी रिजल्ट अभी आ रहा है ना, तो इट विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उस मैच का रिव्यू भी देंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थॉट अबाउट द न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल गेम, एंड will Tottenham be able to retain their unbeaten run after the game tonight? And I'll see you next time. Thank you so much.